कॉट एक्स बता दिए, टेन एक्स बता दिए, सेक एक्स बता दिए, साइन कॉस तो जानते ही हो। एक बच गया है तुमको कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक। जैसे उसमें सेक एक्स, अब ये भी है कि शुरुआत में कैसे पता चला कि ऊपर नीचे गुना करना है, तो जो खोजा होगा उसको लगा होगा हिम्मत थोड़ा सा, नहीं जैसे अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो निकाला होगा शुरुआत में उसको टाइम लगा होगा, तो बाकी तो अब वही कर रहा है सब कि डायरेक्ट सीधा सीधा। जैसे कॉसेक एक्स है तो ऊपर नीचे इसमें आंसर याद भी है इसलिए कोई बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से इसमें ऊपर नीचे जो आंसर है ना उसी से इंटू कर रहा है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब तुम नीचे वाले को टी मान लो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा डी टी। जैसे इसको हम टी मानते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक कॉट और माइनस कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें से तुम कॉमन कर लो कॉसेक, तो कॉसेक कॉमन करोगे अगर तो यहाँ बचेगा कॉसेक एक्स, यहाँ बचेगा माइनस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि ऊपर वाला हो गया डी टी नीचे वाला टी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी बाई टी लॉग टी, लॉग ऑफ नीचे वाला डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। कॉसेक एक्स का क्या आया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आया लॉग कॉसेक माइनस कॉट, उसमें क्या आया था सेक प्लस टेन। अब इसको भी तोड़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको भी तोड़ेंगे। ये जो तुम्हारा आया है ना अंदर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको लिखोगे तुम कॉसेक को क्या लिखोगे 1 बाय साइन, इसको क्या लिखोगे कॉस बाय साइन, तो डायरेक्ट लिख देते हैं नीचे दोनों में कॉस साइन, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर यहाँ प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर। अब साइन एक्स को क्या लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 2 कट जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कट गया, क्या बचा यहाँ साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। तो एकदम सिंपल है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कॉसेक एक्स का दूसरा इंटीग्रेशन आता है लॉग, इसका वैल्यू होता है टेन एक्स बाई 2 प्लस के। तो ये दोनों जो है निकल गया कॉसेक एक्स का दो रिजल्ट, एक लॉग कॉसेक माइनस कॉट, एक लॉग टेन एक्स बाई 2। क्या बड़ा दिक्कत नहीं, तुम्हारा नहीं एग्जाम बिहार बोर्ड से नहीं तो परीक्षा नहीं देना, कब मतलब ये वाला नहीं देना है अभी जो चल रहा है, ऐसा कैसे हुआ दिसंबर में सबसे बढ़िया वाला ये जी है। ये लोग का क्या हुआ एग्जाम हुआ क्या ये तुम्हारे साथ वाले तो है उस दिन जो दी थी देने गई तो लिखा 3 घंटा दी थी, बताइए पूरा एकदम बढ़िया से झूठ बोल रही है। क्या बोले 11 बजे तो 2 घंटा हुआ, 9 से 11 में तो क्या एग्जाम हो रहा है क्या प्रॉपर नहीं होता वही तो मोबाइल लेके सब चले गए क्वेश्चन छाप ले 5 जब आंसर दिया ना आंसर से कौन आयुष असली वाला इसको राजीव सर वो आराम से मोबाइल सब कुछ बना लिया, क्वेश्चन में टिक मार दिया, बट आंसर सिर्फ दिया, आराम से इसको भर लिया, 2 घंटा बैठा कोई फायदा नहीं सब परीक्षा। ऐसे भी कोई लिखो कि नहीं लिखो इसमें कुछ होता नहीं है, रिजल्ट का कोई मन नहीं है। ये हो गया टेन एक्स और ये सेक एक्स और कॉसेक एक्स, 6 का 6 तुम्हारे सामने। अब इसका क्वेश्चन बना लो जितना बना सको।
चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। हमारे पास बुक है है नहीं लगा हमारे पास है बुक पढ़ते क्यों? इसमें फूल रखा कौन दिया था? हो गया ना? तो दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो क्या होगा वो? ये 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा 2x का, और 1 प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल जो है उसका आधा हो जाएगा वो भी। यहाँ पे 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर, और उसका रूट क्या हो जाएगा? tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन नहीं आता, क्या होता है? log sec x प्लस के। कितना सोचना, क्या सोच रहे थे क्या? चलो अगला बनाओ। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। साइन x बाय 1 प्लस कॉस x dx। बच्चा वाला सब कर लेते हैं। साइन x बाय 1 प्लस कॉस x dx। हो गया ना वो वाला? सीधा हो जाएगा और क्या? टेढ़ा क्यों होगा? जब सीधा सीधा हो। क्या हो जाएगा इसका? साइन एक्स को क्या लिखोगे? 2 sin x बाई 2 cos। फिर है 1 प्लस कॉस, तो 2 cos स्क्वायर। इसमें 2 कट गया और एक cos कट जाएगा, क्या बचेगा? tan x बाई 2। और tan x बाई 2 का कितना सोचोगे? log sec x बाई 2, और x बाई 2 का जो हाफ है उससे डिवाइड प्लस के, तो 2 ऊपर चल जाएगा। 2 log sec x बाई 2 प्लस, यही होगा ना? tan x बाई 2 है तो उसका लिख दो, और x बाई 2 का जो x का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर देंगे, हम खत्म। क्या रोशन? अगला लिखो। साइन x बाई 1 प्लस कॉस x का स्क्वायर dx। साइन x बाई 1 प्लस कॉस x का स्क्वायर।
क्या इसमें साइन tan 1 बना रहे हो क्या इसको? में नीचे स्क्वायर है, इतना ज़्यादा क्या दिक्कत हो गया क्या तुमको भाई? कष्ट में दिख रहे हो क्या चीज़ का कठिनाई? क्या हो जाएगा? इसको मानना पड़ेगा यहाँ पे डी नीचे वाले, तो cos x का 1 का 0, cos x का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से जो साइन एक्स डी एक्स ऊपर लिखा हुआ है उसके बदले लिखेंगे माइनस डी, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यानी माइनस भी अंदर कर लो ना, क्या दिक्कत? माइनस 1/t स्क्वायर टी, जो माइनस 1/t स्क्वायर है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1/t का, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x करो, ये हो जाएगा 1/x यानी कि t प्लस के, t की जगह रख दो 1/1 प्लस cos x। अब तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, अब आंसर में बदल सकते हो। मान लो यहाँ तक तुम लाइन छोड़ दिया, बुक में दूसरा आंसर है 1 प्लस cos x को ये लिख देगा 2 cos स्क्वायर x/2, तो क्या दिक्कत है? 1/2 cos स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो sec स्क्वायर x/2, क्या बोल रहे हो? लॉग स्क्वायर नहीं होता तब ना लॉग, नहीं समझे? अगर यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं होता तो dt/t होता तो लॉग में आंसर आता, लेकिन यहाँ नहीं है वैसा। तुम लोग एनसीईआरटी क्या बना है जब नहीं बन रहा? ठीक है रोशन, हमारा दोस्त सब गया कॉलेज? नहीं गया अभी? सर्च करके चलो अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखे dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x अंडर रूट, एकदम आसान। इस सब में भी लेट लगा रहे हो। 1 प्लस कॉस से क्या होगा फॉर्मूला? रोज को एक ही चीज बोलते रहो, 2 cos स्क्वायर, माइनस होता तो साइन स्क्वायर, ये हो गया dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 cos स्क्वायर x। तो ये √2 बाहर कर लो, नहीं dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? cos x, ऊपर चला जाएगा cos x, क्या हो जाएगा? sec x का फॉर्मूला लिख दो, जो दोनों में से जो तुमको अच्छा लगता है, 2 फॉर्मूला बताए कुछ भी लिख सकते हो। तो log sec x प्लस tan x, कोई बच्चा वो वाला लिखना चाहेगा तो वो भी लिखेगा कि log लिखा करो शुरू में, उससे ये होता है याद हो जाता है n π/4 प्लस x/2, ये दोनों में से कुछ भी लिख दो। अगर वहां बीच में माइनस कर दें तो नीचे साइन स्क्वायर होगा, तो साइन ऊपर जाके कॉसेक होगा, कॉसेक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला लिखो dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
हो गया ना? देखो जब नीचे दोनों है तो फिर वो तो ऊपर जाएगा नहीं। अगर नीचे खाली साइन होता, साइन का टर्म ऊपर जाके कोसेक बनता, नीचे कॉस होता तो क्या बनता, सेक बनता, और फॉर्मूला आता है हमको। लेकिन ये दोनों मिक्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो एक चीज त्रिगो में पढ़े थे, अगर कहीं पे ये आता था a sin x प्लस b cos x, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो sin x का कोफिशिएंट और cos x का कोफिशिएंट है a और b, ठीक, तो उसका स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट से नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में। सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से इसमें डिवाइड कर दिए, उसमें भी डिवाइड कर देंगे, मतलब दोनों में, और बाहर इसी से मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर हमको जो निकालना होता था निकाल लेते थे यहाँ से। हमेशा जब भी इस टाइप का टर्म है तो यही काम करना है। क्या काम करना है, ये दोनों का जो कोफिशिएंट रहेगा ना, उसको स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट करके मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे इसमें क्या है, कोफिशिएंट पे साइन है 1 है, इसमें भी, तो किससे डिवाइड करें इसको, साइन x है, ये तो पढ़ लिया है ये बोलो मत, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि तुम एक्स्ट्रा अच्छा कर रहे हो, समझ रहे, सबसे अच्छा तो भागते नहीं घर से। इसमें भी बोर्ड में भी तुम हमको दिखा दो नंबर लाके, तुम हम मतलब परसेंटेज 90 प्लस आना चाहिए, मैथ में भी 95 आना चाहिए तुमको, तो तब हम समझेंगे चलो भाई कम से कम कुछ तो किया। उसमें भी बोलोगे आगे 67 आया, 71 आया लास्ट में, तो फिर क्या, अगर शेर एक कदम पीछे हटाता है, जंप लेने के लिए हटाता है, तब वो शेर कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक पीछे, काफी बार जीवन में पीछे खिसकना पड़ता है, लेकिन खिसक के फिर आगे जाना पड़ता है, ये नहीं कि खिसक के दुबक जाए। समझा रहे दोस्तों, अगर हम किसी कारणवश पीछे हो रहे हैं तो मतलब हमको मन में चलते रहना चाहिए, हमको जंप लेना है, बस हो जाएगा काम। क्या बिल्कुल ना, तो खाली पीछे हो जाओ। तो इसमें तुम sin x प्लस cos x में किससे डिवाइड करोगे, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इधर भी करेंगे, ठीक है, 1 बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो किससे किए तुम डिवीजन, ये √2 है, ये भी √2 है, तो बाहर भी क्या करोगे यहाँ पे √2, तो ये √2 को बाहर कर लिए, आता है ये क्वेश्चन, 1/√2 बाहर ये वाला, तो ये बन गया dx बाय, ये क्या बन गया 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब तुमको जो चाहे जिसमें चाहे उसमें तोड़ सकते हैं, ये तो 1/√2 हो ही गया। अब इस 1/√2 को कोई sin 45 लिख दे, चाहे cos 45 लिख दे, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो sin 45 लिख दो या cos 45 लिख दो, दोनों लिखोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। जैसे इसमें हम sin 45 लिख दे, sin π/4 sin x प्लस को cos π/4 लिखता है cos x, ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b, cos x माइनस π/4, ठीक है, समझ है नहीं बात। तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, sec, अब sec थीटा का इंटीग्रेशन लिख दो, क्या होता है sec थीटा का इंटीग्रेशन, इस sec थीटा का क्या हो जाएगा 1/√2 रहेगा log sec x, मतलब जो है x की जगह पे x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4 प्लस k, ये निकल गया आंसर। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बोलता कि नहीं सर हम इसको sin π/4 जो लिखे हैं ना आप, वो cos π/4 लिखिए, तो लिख दो, दूसरा बन जाएगा। मतलब इसके बाद अगर हम इसको ऐसे तोड़े dx बाय इस 1/√2 को cos लिख देते हैं, तो cos π/4 sin x, और इसको लिख देते हैं sin π/4 cos x, तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b हो गया। इसको क्या तोड़ोगे तुम, sin a प्लस b, तो sin x प्लस π/4,
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec x प्लस पाई बाय 4। cosec थीटा का इंटीग्रेशन लिख दो, आंसर हो गया। cosec थीटा का क्या होता है, क्या होता है बोलो, log cosec माइनस cot, जो एंगल में है वो लिख दो, cosec माइनस cot x माइनस पाई बाय 4। या दूसरा वाला भी लिख सकते हो, ये हो गया आंसर। ऐसे कोई बढ़ेगा या ऐसे बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए करना क्या है।